माता दी दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने अपने जीवन की एक सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ जो माता रानी भगवान के महिमा पर आधारित है और मेरे जीवन में यह घटना एकदम सत्य और सच्ची घटना है। बात उन दिनों की है जब हमारा बाबू 1 साल का था। मैंने उसको शाम के समय नहलाकर सुंदर कपड़े पहनाकर तैयार किया। जून जुलाई का महीना था। उस समय मेरी एक आदत बन गई थी, बाबू को शाम 5-6 बजे के बीच नहला धुलाकर सुंदर कपड़ा पहनाकर काजल पाउडर लगाकर काजल मेरा फेवरेट था और आज भी है दोस्तों, तैयार किया। और मेरा बाबू शाम के समय खूब खेला, खूब खुश था और ठीक ठाक था। उसके पापा पानीपत रहते थे। एक दिन पहले वो आए हुए थे और मेरे बाबू को खूब प्यार कर रहे थे। मेरा बाबू अपने ननिहाल में पल रहा था। मैं भी अपने मायके में ही रहती थी। उसके पापा भी वहीं पर आए थे। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, तो हम अगर पूरी कहानी आपको बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलिए बिना देरी किए मैं अपने जीवन का सत्य घटना आप लोगों से शेयर करती हूँ। धीरे धीरे रात हो गया, सबने खाना खाया। मेरे पापा मम्मी दादा दादी, मेरे मायके में जॉइंट फैमिली थी। फैमिली ज़्यादा लंबी होने के कारण खाना पीना करते रात के 10 बज गए और हम सब खा पी कर सोने की तैयारी करने लगे। सोने जा ही रहे थे कि मुझे लगा कि मेरे बाबू को बुखार है। मैंने पापा से कहा, पापा बाबू को बुखार लग रहा है। गांव में 10 बजे बहुत रात हो जाती थी। उस समय पापा बोले कि दवा देखो होगा, बाबू को पिला दो, सुबह डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। मैंने अपने बाबू को दवा पिलाया और सोने चली गई। पंखा बंद कर दिया था ताकि बाबू को बुखार जल्दी उतर जाए। रात के 12 बजे मुझे लगा कि बाबू को बुखार उतर गया है और मैंने अपनी बहन से कहा कि पंखा चला दे। मेरी बहन जैसे ही पंखा चलाई, मेरा बाबू एकाएक खूब तेज चौंका और उसकी सांसें मानो रुक गई। आंखें एकदम सफेद हो गई और शरीर एकदम लकड़ी हो गया था। मेरा बाबू इस तरह हो गया, उसकी शरीर एकदम छड़ी जैसी हो गई और वह गोदी में भी नहीं आ रहा था। मैं ये सब देखकर अपने आप को किसी तरह संभाल कर बहन से बोली, पंखा जल्दी बंद करो, बाबू को पता नहीं क्या हो गया। और मैं जोर जोर से रोने लगी। पापा मम्मी छत पर सोए थे। मैंने बुलाया, पापा बाबू को कुछ हो गया। पापा जल्दी से आए और बाबू का हालत देखकर पापा भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाए। बाबू को लेकर जोर जोर से रोने लगे। मेरी मम्मी बहुत हिम्मती थी। मेरी मम्मी माता रानी पर बहुत विश्वास रखती थी। मम्मी बाबू को लेकर जल्दी से माता रानी के मंदिर में गई, जो मेरे घर का मंदिर था, और वहां उसको सुलाकर रोने लगी। डॉक्टर के पास ले जाने का कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था कि बाबू अब कभी नहीं उठेगा। लेकिन मेरी मम्मी और मेरा विश्वास जीता। मैं भी माता रानी पर बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं अपने जीवन का हर पल माता रानी के हवाले छोड़ रखा है। उसके बाद मेरे घर के बाहर नीम का एक पेड़ था जिस पर माता रानी रहती थी। वहाँ जो भी सच्चे हृदय से माना जाता था वह माता रानी जरूर पूरा करती थी। पापा मम्मी के हाथ में बाबू को पापा मम्मी के हाथ से बाबू को लेकर आए कि डॉक्टर के पास लेकर चलो। तब तक इतना शोर 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 और रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। मेरी एक बड़ी दादी थी, उन्होंने बाबू को देखा तो एक सफेद रुमाल बाबू को ओढ़ाकर बोली, अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब तो जीवन भर रोना है। और बाबू को पापा से लेकर जमीन पर लिटा दिया। सभी मोहल्ले वाले यही बोले जा रहे थे कि बाबू अभी शाम तक खेल रहा था, बीमार भी नहीं था, इतना बड़ा बड़ा बाल था, इतना सुंदर था कि हर कोई मोहित हो जाता। तब तक मैं कमरे से बाहर आई। बाहर जो मैंने देखा मुझे बर्दाश्त ना हुआ। मैं खूब जोर जोर से रोने लगी और मुझे
कुछ भी नहीं दिखा। मैं माताजी के पास जाकर रो जो नीम का पेड़ था वहाँ माताजी का पूजा होता था। वैष्णो माता का उस पर वास था, वहाँ से बहुत मनोकामना पूर्ण होता था। मैं जाकर वहीं अपना सर पटक-पटक कर रोने लगी। दोस्तों आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। माता रानी के महिमा का यह कहानी ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़े।